प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग है आप सबको। जय मसीह की प्रियो। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो परमेश्वर की सब भलाइयों के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। और मैं जानता हूँ बहुत दिनों के बाद मैं इस नए वीडियो को डाल रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हर एक संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का हर एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि तकरीबन लगातार इन वीडियोस को बनाकर डाल सकूं जो परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। उसके लिए प्लीज़ मैसेजेस को, इन संदेशों को शेयर करते रहें दूसरों के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के समय के लिए, आजकल के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे आजकल के जवानों के लिए और पेरेंट्स के लिए। सो आज का जो संदेश है प्रियो, वो है मेरा आज के जवानों के लिए। आप सब जानते हैं कि आजकल का जो जवान है, जो आजकल के यूथ जनरेशन है, वो सब कुछ जानती है, बहुत एक्टिव हैं, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत क्विक हैं, बहुत फास्ट हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत टारगेटेड हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। सिर्फ एक चीज की कमी है, परमेश्वर का वचन, मार्गदर्शन की कमी है। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है। इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं, दो बातें मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं। पेरेंट्स, माता और पिता, मैं आप सबको इनकरेज करूंगा इस बात को बोलने के लिए कि ये आपके लिए एक हिदायत है, एक वार्निंग है, एक सलाह है, चेतावनी है, या जो भी कह लीजिए। आपको आपके बच्चों को परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन के अनुसार ब्रॉट अप, उनको राइज अप करना है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, नीति वचन 22 उसके 6वें वचन में, कि जिस बच्चे को मार्ग पे चलाना है उसी मार्ग की शिक्षा दे। हालेलुया। बचपन से उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है, और बुढ़ापे में भी वो उसको भूलेगा नहीं। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम पेरेंट्स की पहली चीज तो हमें क्लियर नहीं होता कि हमें बच्चे को करने क्या देना है या क्या करवाना है। दूसरी चीज है, हम दूसरों को देख देख के निर्णय लेते हैं कि हमारा बच्चा क्या करे। मेरे मामा जी का लड़का, मेरे भाई का बेटा, मेरी बहन का बेटा, मेरे दोस्त का लड़का, वो वहां चला गया, वो वहां कर रहा है। और इसी चक्कर में बहुत बार हम अपने बच्चों को मिसट्रीट कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं अपनी, और खास तौर पे जो हम नहीं कर पाए होते। मान लीजिए फुटबॉल के प्लेयर नहीं बन पाए, तो आप जबरदस्ती अपने लड़के को फुटबॉलर बनाने के चक्कर में घुसा देंगे कि भैया तू फुटबॉलर बन जा, ठीक, मैं नहीं बन पाया तू बन जा। क्यों यार? अगर वो भी नहीं बनना चाहता, वो भी नहीं बनता, तो कई बार हम अपने बच्चों को इस तरह से डेवलप करते हैं, इस तरह से बढ़ाते हैं कि अपना बोझ जो है जबरदस्ती का बच्चों पर डाल देते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, तू जरूर कर लेना। नहीं करना चाहता वो उसको वो करने दीजिए जो वो करना चाहता है, जिसमें वो बेस्ट है। जब जवान बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं बोलते हैं भैया ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, क्या करें? मैं हमेशा उन लोगों को बोलता हूँ सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, वो पाप ना करे। जैसे वो करना चाहता है, अपनी लाइफ के लिए करना चाहती है, अपनी लाइफ के लिए उसे करने दीजिए, अलाउ करिए उसको। मेक श्योर उसका ध्यान रखिए वो पाप ना करे। जहां वो पाप कर रहा है या पाप की तरफ को मुड़ रहा है, उसे गाइड करिए, उसको डायरेक्ट करिए। लेकिन अगर वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसे अलाउ कीजिए कुछ समय के लिए। मैं उन जवानों को बोलना चाहता हूं प्रियो, जो आप सब यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं या आप जिनसे भी संदेशों को शेयर करें, मैं आप सबको 5 चीजों के लिए इस संदेश को बना रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन से खिलवाड़ मत करें। जितने भी जवान मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने जीवन को एक्सपेरिमेंट मत करें, अपने जीवन से खिलवाड़ मत करें। बहुत सारे जवानों को मैं देखता हूं, देखिए, पढ़ना बुरी बात नहीं है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। आप पढ़िए, हायर स्टडीज में जाइए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़िए, बट मेक श्योर उससे पहले अपने अपने विचारों को, अपने टारगेट्स को, अपने थॉट्स को सेट कर लीजिए, मुझे क्या करना है और किसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। पहली चीज, आज के समय में जो जवान बच्चे हैं वो भटके हुए हैं बहुत ज्यादा अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर, और उनको कोई भी मार्गदर्शन मिल नहीं रहा है। इवन चर्चिस से भी उनको कोई मार्गदर्शन मिल नहीं रहा है। पास्टर्स भी कोई बहुत एक सेट एग्जाम्पल को सेट नहीं कर पा रहे, जहां पर उनको एक्चुअल में जवानों को लीड करना चाहिए। बहुत कमी है आज के समय में इस चीज की भी। लेकिन मैं आपको और आपके बच्चों को इस बात को बोलना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहनों,
अपने जीवन में सोचिए कि क्या करना है अपने करियर के बारे में। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करिए, एमबीबीएस करिए, अपना स्कूल एजुकेशन करने के बाद अपना कॉलेज, एमबीबीएस, जो भी उससे रिलेटेड स्टडीज हैं उनको फॉलो करिए और फाइनली डॉक्टर बनिए। आपको इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियर की अपना पढ़ाई करिए और उस पर फोकस रहिए। आज के समय में क्या हो रहा है कि हम लोग 12वीं करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एमबीए करना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे एमबीए करना है, और चलो भाई तैयारी शुरू कर ली, एमबीए करना है, एमबीए करना है। और एमबीए की शुरुआत होते 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 समझ नहीं आ रहा, यार मजा नहीं आ रहा। पता लगता है मेरे मामा जी का लड़का दुबई चला गया, यार पापा मेरे को भी दुबई, वो वहाँ पे सही कर रहा है ना, मैं उधर ही कर लूँगा, है ना, प्लीज़ मेरे को भेज दो दुबई। अब दुबई चले गए, कोरोना आ गया, दुबई जाके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वापस आ गए। आपके साल बर्बाद हुए, पैसा बर्बाद हुआ, एनर्जी बर्बाद हुई, फोकस खत्म हुआ। बहुत से जवानों की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, एक तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते जाते हैं। मैं देखता हूँ जवान बच्चों को, मतलब 30-35 साल तक सिर्फ पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं। और अभी भी मैं कई लोगों से जब मैं पूछता हूँ, अभी 5 साल और पढ़ेंगे हैं, अरे भैया 5 साल और पढ़ेंगे, क्या करना क्या उसके बाद? उसके बाद पीएचडी के लिए सोच रहे हैं, उसके बाद पीएचडी के लिए सोच रहे हैं, मतलब लाइफ में कुछ फोकस ही नहीं है। करना क्या है, किस लिए करना है, क्यों करना है। और बहुत बार पता क्या होता है, उसके चलते हमारी उम्र बीतती जाती है, 30-32 साल तक हम पढ़ाइयां ही करे जा रहे हैं। अब जब इतना पढ़ लिए तो हमारी उम्मीद होती है कि नौकरी तो कम से कम 1 लाख रुपए तो मिले, 1 लाख रुपए तो सैलरी होगी। लेकिन होता क्या है, जब हम फ्रेशर होते हैं, कुछ आता नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ डिग्रियां हैं, आप जाते हैं, उतनी सैलरी आपको नहीं मिल पाती। आपको लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है, बेकार है यहाँ पे काम करना। फिर क्या होता है, जो रिश्तेदार होते हैं वो आके पूछते हैं, हाँ भाई क्या कर रहा है, देख ले तेरे मामे के लड़के को, वो चला गया अमेरिका, सही है, वहां पे डॉलर कमा रहा है। वहाँ डॉलर वॉलर नहीं कमा रहा, वो एक्चुअली बोलते हैं सिर्फ, डॉलर नहीं कमा रहा, वो वहां पे सिर्फ कोई साफ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जाते डॉलर वहां पे बिल क्लिंटन रख कर नहीं बैठा हुआ, लो आओ तुम्हारे वेट कर रहे थे ले जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्ट्रगल है बाहर के देशों में भी, खैर मैं उस पर बाद में आऊंगा। बहुत बार रिलेटिव्स आकर, है ना, या फिर बोलते हैं, हाँ भाई शादी वादी का क्या सीन है, अरे कुछ सोच ले, 32 साल का हो गया, 31-32, क्या सोच रहा है, उनके लड़के की देख ली शादी हो गई, सही टाइम पे शादी कर ली बेटा, एक लड़का भी हो गया उनके, तो भी सोच ले। और लोग आकर सलाहें देना शुरू करते हैं, और ये जो जन होता है अपने घर में, ये फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है, ताने पड़ रहे होते हैं, घर वालों के भी, माँ बाप के भी। जानते क्यों? फोकस नहीं था, पहले सेट नहीं किया होता कि करना क्या है। फिर क्या होता है, हम अपने घर को, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बॉम्बे चले गए, पूना चले गए, हैदराबाद चले गए, बैंगलोर चले गए, दिल्ली चले गए। वहां पे जाके करते क्या है, अब ब्रेड बटर के लिए, गुजारे के लिए कुछ तो करना ही है, तो क्या करेंगे, कॉल सेंटर में, हेलो मैं इस कॉल, अच्छा आप कॉल सेंटर में भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी जो पढ़ाई करी उसका क्या फायदा हुआ? तो अगर कॉल सेंटर में काम करके 30-40 हजार रुपए ही कमाना था तो अपने शहर में कमा लेता भाई। क्या होता है, आपकी उम्र निकलती जाती है, आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म होते जाता है, फिर सिर्फ आपको सर्वाइवल के लिए जीना होता है। जितने जवान सुन रहे हैं प्लीज इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो जवान हैं, वो डिसबैलेंस हुए हुए हैं, फोकस खत्म हो चुका है, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कि करना क्या है, लाइफ को किस तरह से लेकर चलना है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत है ये मैं नहीं, ये फोन, ये कैमराज, मोबाइल्स, टीवी, लैपटॉप, नो। आजकल एक नया चला हुआ है, यूट्यूबर बन जाता है, यूट्यूबर। हाँ मैं एक यूट्यूबर हूँ। हेलो एवरीवन, हाय दिस इज तरुण। या मैं आया था यहाँ पर सबसे मिलने के लिए, ये देख लिया आप मेरे विषय, यस, हाँ हाँ, हाय लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यस यस, थैंक यू थैंक यू। आजकल ये तमाशा चला हुआ है, और उससे वीलॉग बनाकर और दूसरी दूसरी चीजों से पैसा आने लगता है। जब पैसा आने लगता है तो फिर लगता है यार ये सही है, बट आई एम टेलिंग यू, अपने भविष्य से, अपने करियर से खिलवाड़ मत कीजिए,
खिलवाड़ मत कीजिए अपने जीवन से। और जितने भी पेरेंट्स आप सुन रहे हैं, अपने बच्चों को शुरू शुरू से, स्टार्टिंग से इस बात की शिक्षा देना शुरू करें कि आपके बच्चे को एक्चुअल में करना क्या है, उससे उसके इंटरेस्ट को समझें, उसको करना क्या है और उसी एरिया में, उसी रास्ते पर उसको लेकर चले, ताकि वो अपने एक सही एज में आते आते सेटल हो जाए, उसकी लाइफ सेटल हो जाए, उसकी शादी हो जाए एक सही समय तक, उसके बच्चे हो जाए एक सही समय तक। लोग 35-35 साल तक पढ़ रहे हैं, 40 साल में एक बच्चा होता है। जब तक आपके पैर लड़खड़ाने शुरू होंगे, आपका बच्चा अभी गली मोहल्ले का आवारा ही होगा, अपनी लाइफ को वो सेटल नहीं कर पाया होगा। इसलिए शुरू से, जब से हमने बचपन से देखा कि हमेशा बताया जाता है लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल। ज़रूर है आज इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझें, ये बहुत बड़ा फैक्ट रहा है। मैं और मेरी वाइफ कई बार इस बारे में बात करते हैं कि 21 साल में अगर शादी हो जाए लड़के की और 18 साल में लड़की की शादी हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 21 से शादी हुई, 23 तक एक बच्चा हो जाएगा। जब तक ये खुद 50 का होगा, उसका बेटा 25-26 साल का खड़ा हो जाएगा उसके साथ में। बाप और बेटा साथ में मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, फैमिली बढ़ेगी। लेकिन आज जब 35-35, 40-40 साल तक शादियां ही नहीं हो रही, बच्चे ही नहीं हो रहे, इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, गर्लफ्रेंड्स बनाई हुई हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है, बर्बाद कर दी है। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, मेरे जवान भाई बहनों, प्लीज अपने करियर के लिए सोचें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। प्रभु यीशु मसीह से पूछें, प्रभु व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर मी, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप वो मुझे बताएं। कई बार लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो जाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा पास्टर्स के साथ भी उठना बैठना होता है, तो लोग बाइबल कॉलेज चले जाएं। बाइबल कॉलेज जाके क्या करते हैं? कुछ नहीं। बाइबल कॉलेज जाकर आके फिर नौकरियां करना शुरू करते हैं, धक्के खाना शुरू करते हैं। कोई फायदा नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। प्लीज अपने करियर से, अपने फ्यूचर से एक्सपेरिमेंट ना करें। दूसरी चीज, आपकी मैरिज। अपने विवाह के जीवन से, या आपके, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो प्लीज अपनी शादी के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप एक विश्वासी जन हैं, मेक श्योर कि आप एक विश्वासी, एक प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाली और एक परमेश्वर का भय मानने वाले जन से शादी करें। अगर आप एक लड़के हैं तो एक अच्छी लड़की से, और अगर आप एक लड़की हैं तो एक अच्छे भाई से, एक अच्छे लड़के से आपकी शादी होना ज़रूरी है एक सही समय पर। मैंने देखा है बहुत सी लड़कियां 30-30, 35-35 साल तक टॉम क्रूज को या किसी बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार को, गुड लुकिंग एकदम, और वो नहीं आता है और खुद की शक्ल बदलती जाती है, खुद की शक्ल बदलती जाती है। लड़के भी कौन सी परी ढूंढ रहे हैं मुझे पता नहीं, नहीं ये वाली नहीं, वो वाली नहीं। मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ प्रियो, अपने शादी के एरिया में खिलवाड़ ना करें। परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर से ज़रूर अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें, अपने विवाह के लिए, अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु एक सही जीवन साथी जो आपका भय मानता हो, आपकी अगुवाई में चलता हो, मेरे जीवन में आने पाए। बहुत बार हम चर्च में किसी को देख लेते हैं, हमको अच्छी लग जाती है, अच्छा लग जाता है, हमको प्यार हो जाता है, हमको मोहब्बत हो जाती है, हम उसी के पीछे दीवाने हो लेते हैं। ना ही हमने पास्टर की सलाह ली, ना ही किसी बड़े जन से पूछा, ना ही कि अपने माँ बाप को बताया। आप आशिकी में डूबे पड़े हैं और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही चलाए जा रहे हैं। फिर बाद में पता लगता है उसकी शादी कहीं और हो गई, उसकी शादी कहीं और हो गई। मत करिए ऐसा। या फिर बहुत सारे लोग अविश्वासियों से शादियां करते हैं, गैर मसीहों से। आप एजरा को पढ़ेंगे, नेहमिया को पढ़ेंगे, आप जानते हैं उन्होंने रो रो के प्रार्थनाएं करी। किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि लोगों ने अन्य जाति की, विजाती लड़कियों से शादियां कर ली। आप जानते हैं सुलेमान के बारे में दुनिया बोलती है बुद्धि बुद्धि बुद्धि। मुझे समझ नहीं आता कि उसने बुद्धि को यूज कहां पर किया। उसने 1000 स्त्रियां थी उसके पास, 1000। अगर आज एक स्त्री के साथ रुका है तो इसकी बारी 3-3.5 साल के बाद आएगी। 1000 स्त्रियां हैं उसके पास।
उन 1000 स्त्रियों ने, वचन कहता है कि वो सारी अन्य जाति थी, विजाति थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जानते क्या कहा, ये जो यहां खड़ा है, मतलब अपने बारे में बोल रहे हैं, ये सुलेमान से भी बढ़कर है। क्योंकि सुलेमान के पास बुद्धि तो थी, बुद्धि को उसने यूज नहीं करा कहीं पर भी, मुझे नहीं लगता। और अगर आपको ज्यादा पता हो तो मुझे बताइएगा। उसने परमेश्वर के खिलाफ काम करे बहुत सारे। उसने मंदिर बनवाए दूसरे देवी देवताओं के लिए, मिस्री देवी देवताओं के लिए। उसने फिरौन की बेटी से शादी करी। उसने अन्य जाति स्त्रियों से शादियां करी। वचन कहता है जिन्होंने उसको बुढ़ापे में बहका दिया। उसने वो सब कुछ, जब परमेश्वर उससे पहली बार मिला, आप जानते हैं परमेश्वर ने जब उसके साथ इनकाउंटर किया, परमेश्वर ने बोला क्या मांगता है, उसने कहा बुद्धि। परमेश्वर का बुद्धि ले ले। लेकिन आप जानते हैं एक समय के बाद परमेश्वर ने दोबारा उसको इनकाउंटर किया और परमेश्वर ने उसको इस बात को बोला, अगर तू सही रीति से चलता रहेगा तो तेरा राज्य बना रहेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। ये वार्निंग थी उसके लिए। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा प्रियो, एक विश्वासी जन से विवाह करें ताकि आपका एक अच्छा विश्वासी परिवार बन सके। मैं आने वाले दिनों में विवाह के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, फिक्र मत करिए। बट मेक श्योर आप इसी को समझें। जेनेसिस 6वें अध्याय में, उत्पत्ति 6वां अध्याय, पहली एडल्ट्री वहां पे काउंट होती है। और एडल्ट्री क्या थी, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिससे चाहते थे उससे विवाह किया। आज भी यही होता है, जिस पे मन आ गया बस कर लो, यही है, यही आपकी बहू है मम्मी। और तुम क्या करोगे लाडले, हम घर पे बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे, मैच देखेंगे। नहीं, अपने जीवन को सेट करिए, अपने विवाह के लिए प्रार्थना करिए, एक सही जीवन साथी के लिए। तीसरी चीज, नशा। आजकल नशा अलग अलग तरह का, अलग अलग स्टाइल से बहुत कॉमन होता जा रहा है। पहले तो सिर्फ सिगरेट और बीड़ी होती थी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ चुके हैं। सिगरेट्स भी इलेक्ट्रॉनिक आ चुकी हैं, दूसरी दूसरी चीजें आ चुकी हैं। हुक्का बार, हुक्का, और बड़े स्टाइल से ऐसे हुक्का लेकर, सॉरी मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं है। कहते हैं सिगरेट से ज्यादा हुक्का बर्बाद करता है, आपके लंग्स को खराब करता है। आप कहेंगे भैया वो तो फ्लेवर्ड होता है, हाँ हाँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एप्पल, मैंगो, जो भी, चॉकलेट, जो भी फ्लेवर डाल रहे बीच में, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। बर्बाद कर रहे तेरे फेफड़ों को, मत बर्बाद होने दे। और जिन सेलिब्रिटीज को तुम स्टाइल से हुक्का पीते देखते हो ना, या बीड़ी या सिगरेट पीते देखते हो, आजकल तो सेलिब्रिटी गुटके बेच रहे हैं ना हमारे, है ना। और ये जो हैं क्रिकेटर गुटके बेच रहे हैं, सिगरेटें बेच रहे हैं, और सेलिब्रिटीज जो हैं गुटके बेच रहे हैं 2 दानों में बस। मतलब मुझे लगता है कि अगर घर पे बैठ के रमी खेलने से, मतलब ऐसे ऐसे फिल्म स्टार हैं जो घर पर बैठ के ऐसे बोलते हैं, घर पे बैठ के रमी खेलो, बस आना चाहिए रमी खेलना, रमी खेलना। 1 करोड़, 1 करोड़, वाह। अरे मेरे उसमें नहीं गया, मेरे उसमें से चला गया, अरे तरीका, मेरे उससे चला गया, आया नहीं है वो मैसेज आया, 1 करोड़ गया है। पबजी पबजी पबजी। चंडीगढ़ के एक लड़के ने, आपने सुना होगा या यूट्यूब पर चेक कर लीजिएगा, 16 लाख रुपया अपने पिता के अकाउंट से, 16 लाख रुपया। अब डालिए कभी यूट्यूब पर चंडीगढ़ पबजी बॉय या जो भी, उसने 16 लाख रुपया बर्बाद कर दिया, अपने पिता का अकाउंट से गायब हो गया। पबजी खेलते खेलते, गेम्स खेलते खेलते, नशा ये भी। और जब जब इन चीज़ों की एड्स आती हैं तो उसमें एक बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर रहता है जो बताता है मार्केट, एंड में बताता है कि इससे आपको लत लग सकती है। वो इतनी स्पीड से बताता है हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, लेकिन वो बताता है कि इससे आपको लत लग सकती है इसकी। यस, मेक श्योर आप नशे में या इन सब चीज़ों के नशे में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हो और आप नहीं छूट पा रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं रोज़ 20 से 25 सिगरेट पीता था एवरी डे। अगर आप मेरे फेसबुक पर मेरी फोटोज़ देखें तो आप देखेंगे हर एक फोटो में ऑलमोस्ट सिगरेट है। मैं सिगरेट पीता था, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं नहीं बता सकता यहाँ पे भी, लेकिन मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ, ये नशा आप छोड़ नहीं पाएंगे।
मैंने एक बार मेरे फेसबुक पर लिख दिया कि आज अगर कोई मुझे नशा करते हुए सिगरेट पीते हुए देख ले तो 1,000 रुपये ऑन द स्पॉट ले ले। और मेरे रूममेट ने बोला कि तरुण भाई मेरे तो 1,000 पक्के हैं। और मैंने कैसे तो करके बस शाम के 12 बजे, रात के 12 बजे तक रोक लिया अपने आप को। जैसे ही 12 बजे से 1 मिनट ऊपर हुआ, मैं कहा यार सुट्टा दे, पियेंगे, नहीं रुका जा रहा। लेकिन आज मुझे प्रभु के साथ चलते हुए 11 साल हो गए और पहले महीने में मेरी सिगरेट छूट गई थी। 11 साल से मैंने सिगरेट नहीं पी, फॉरगेट अबाउट पीने, हाथ तक नहीं लगाया। हालेलुया। और अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कम से कम मैंने 10 लाख रुपया एक सिगरेट छोड़कर बचा लिया। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। सो नशा ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। चौथी चीज, आजकल बहुत सारे शोज हैं समाज में, हम देखते हैं, जिनसे बहुत जल्दी पब्लिसिटी मिल जाती है। कुछ डांसर बना रहे हैं, कुछ सिंगर बना रहे हैं, कुछ एक्टर बना रहे हैं, कुछ कोई बना रहे हैं, और कुछ नहीं बना पा रहे तो सबसे ज्यादा आपको और हमारे जैसों को बेवकूफ बना रहे हैं। दे आर मास्टर्स, वो मास्टर हैं। वहां पे जो बैठे थे मास्टर मास्टर, दे आर मास्टर मेकिंग बेवकूफ। आप जानते हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, कितने लोगों को, कितने लोगों को। और आपको बड़ी मीठी मीठी गोलियां दी जाएंगी, अरे बस हो गया तेरा, बस मैं जानता था तेरा हो जाएगा बस। लेकिन ना इसके इसके बाद क्या है ना, तेरे को समझना होगा। देख तू अंदर आ तो गया है, हम तेरा करवा तो देंगे, इसके लिए थोड़ा सा या तो खर्चा होगा, और अगर आप लड़की हैं तो थोड़ा सा, समझ रही है ना, थोड़ा खुश करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कभी कभी। सबके साथ नहीं। एक बार तुम सेलिब्रिटी बन गए फिर थोड़ा ना पागल है क्या, फिर थोड़ा ना। लेकिन सेलिब्रिटी बनने तक, आज आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे शो, रोडीज शो है या स्प्लिट्स विला या कितने ऐसे शोज हैं, कहाँ हैं वो लोग? ये बिग बॉस कहाँ हैं? विनर्स, आप नेट पर सिर्फ सर्च करिए कहाँ पर हैं वो, आप उनकी जिंदगियां देखिए, दे आर नो वेयर। मेरे को एक बात बताइए, एक बार आप फेमस हो गए, क्या आप जॉब कर पाएंगे कहीं पर? नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इंडस्ट्री भी आपको पूछेगी नहीं, कोई नहीं पूछता है, लाइन लगी पड़ी है। आप कभी सर्च करके देख लीजिए, धक्के खा रहे हैं लोग, धक्के, जो बिग बॉस में आए या जो कहीं कभी किसी भी बड़े से बड़े इन सब ड्रामों में आए, रियलिटी शोज, खासतौर पे मॉडलिंग, एक्टिंग। मैं एक मॉडल रहा हूं, मैंने शोज किए हैं, शूट्स किए हैं, गाने किए हैं, नेट पर अवेलेबल हैं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कोशिश करी जाकर, मैंने 2 फिल्म्स में काम करा, चाहे छोटा छोटा काम करा, लेकिन कुछ कुछ करने की कोशिश करी। लेकिन फिर एक समय आया मेरे जीवन पे जहाँ पे मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आप सबको इस बात के लिए इनकरेज करूंगा, आप मेरी टेस्टमनी सुन सकते हैं, यहीं पर मेरे चैनल पर है। मैं आप सबको एक बात के लिए इनकरेज करूंगा प्रियो, अपने बच्चों को इस घटिया टेलीविजन से, मीडिया से और सो कॉल्ड सेलिब्रिटी इस एटीट्यूड से बचा कर रखें। अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उनको चलना है, जिस पर वो अपने जीवन को बिता पाएंगे। कुछ दिन की पब्लिसिटी होगी, कुछ दिन के लिए आपका लड़का सुपरस्टार दिखेगा गलियों में, उसके बाद जब काम नहीं मिलेगा ना, तो वही लोग जो तारीफें करते हैं लाते मारेंगे, जूते मारेंगे उसको। आप ना तो काम करने लायक रहेंगे, ना वहाँ पे इंडस्ट्री में रह पाएंगे। खाने के लिए रोटी नहीं होगी, वहाँ पर रहने के लिए बहुत महंगा है, बॉम्बे जैसे शहर में। आपको सच बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ अगर ब्रोकरेज देनी होगी तो घर के किराए की ब्रोकरेज देनी होगी, तो आप सर्च करिए कभी कि कितनी ब्रोकरेज लेते हैं, कितना किराया है, कितना एडवांस रेंट देना पड़ता है, आपके महीने का बजट क्या होगा, खाना, कपड़ा, मीटिंग्स, विजिट, आना जाना, ट्रैवल, सारा मिला मिलू के आपके कपड़े तक बिक जाएंगे इस इंडस्ट्री के चक्कर में। प्लीज मत जाइए, लोग मर रहे हैं वहां पर। नहीं तो आपने सुशांत सिंह राजपूत सुना होगा ना, 70 करोड़ के बारे में बताया गया उसके बारे में कि इतनी प्रॉपर्टी रही उसकी।
क्या जरूरत थी फांसी लगाने की, या जो भी हुआ, क्यों मरा वो? उसके पास जानते हैं, एक फिल्म आई थी MS धोनी, उसमें जो एक लड़का था सरदार, उसके साथ जो था, उसने भी सुसाइड कमिट किया। कुछ नहीं है वहां पर, कुछ नहीं है। ड्रग्स, एडल्ट्री, नो मॉरल लाइफ, बर्बाद है जिंदगी। लोग धक्के खा रहे हैं। आपने किसी को देख भी लिया कि अरे वो तो वहां पर आ गया, उसके बाद क्या? मेरे फ्रेंड्स आए हैं फिल्म्स में, मैंने देखा है। उसके बाद क्या? कहीं पीछे खड़े हैं। कितने साल के बाद जानते हैं? 20 साल बॉम्बे में रहने के बाद कहीं एक एक्टर के पीछे खड़े हुए हैं। 20 साल। अभी तक शादी नहीं हुई है, कोई मॉरल लाइफ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। लोगों से 5-5 रुपए मांग के एक सिगरेट या एक मैगी का पैकेट लेते थे। मेरे से खुद लिए हैं। कोई लाइफ नहीं है। प्लीज अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए उस इंडस्ट्री में जाकर। पांचवी और आखिरी बात, आजकल सबको बचपन से एक ही बात समझ में आती है, अरे कुछ नहीं हुआ तो अब्रॉड चले जाएंगे। मेरे मामा जी रहते हैं वहां पे। तेरे मामा जी रहते होंगे वहां पे, तेरे मामा जी तुझे गोद में नहीं उठा के घूमेंगे वहां पे बेटा। यहां से तुझे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लगाकर तेरे पिताजी का जाना होगा। ठीक है? वहां पे तुझे काम करना होगा, धक्के खाने होंगे। फिर तू पहले तेरे माँ बाप ने जो लोन लिया होगा उसको उतारता बैठेगा। ठीक है? या जितना खर्चा करके गया है उसको पूरा करेगा। बहुत सारे लोग पता है क्या जानते हैं? अब्रॉड चले जाओ बस, ठीक है, डॉलर में कमाएंगे, डॉलर में, डॉलर में। डॉलर ऐसे नहीं मिलते। हम हमारी एक्चुअली परवरिश ही गलत की गई है। हमारे माँ बाप ने भी, हमारे पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने शुरू से हमें एक नशा कराया हुआ है, बाहर चले जाएं, बाहर बाहर। अपने बच्चों को बाहर जाने से बेहतर यहीं पर पढ़ाइए, यहीं पर उनको एक सही शिक्षा दीजिए, परमेश्वर के भय में चलाइए। बाहर जाने से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। एक भाई ने मुझे, मैं बहुत छोटा था, मेरे को एक अंकल ने इस बात को कही थी। क्या था? मैंने अपने बेटे को बोला, उनका बेटा इटली गया था, कहता अगर तुम अपने देश में रहकर पैसा नहीं बचा सकते तो तुम किसी भी देश में जाकर पैसा नहीं बचा सकते। ये बात सच है। अगर वहां पर डॉलरों में कमाएंगे तो खर्चे भी डॉलर्स में हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर $2 में सब कुछ हो जाएगा। नहीं, आपके खर्चे भी डॉलर में ही हैं फिर, है ना? और वो भी जानते हैं, वो दे आर स्मार्टेस्ट, है ना? जो आपको डॉलर देगा वो आपको निचोड़ लेगा पूरा। और आपको इतने डॉलर नहीं मिलेंगे कि आप अपना गुजारा करते हुए शान और शौकत से रहें। और जिनको आज आप देखते हैं, जिनको आज आप देखते हैं कि बड़े बड़े निक्कर पहन के, बड़े बड़े ओवरसाइज टी शर्ट पहन के, गले में चेन है, टेढ़ी टोपी है, यो मैन, यो ब्रो, या ये सब करते हुए जिनको आप देखते हैं ना, इनकी 4 पुश्तें पीछे वो गए। मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो गए, उन्होंने धक्के खाए वहां पर, वहां रहे, मरे वहीं पर, उनके बच्चे वहां पर पैदा हुए, वो भी स्ट्रगल कर करके आगे बढ़े। फिर उनकी जो पुश्तें, उनकी जो अगली जनरेशन्स आई, जो वहीं के सिटीजनशिप थी, जिन्होंने वहीं पे घर बना लिए, दुकानें बना ली, बिजनेस शुरू कर लिए वहीं पे, वहीं का लाइफस्टाइल सब कुछ उन्होंने जीना शुरू कर दिया, वो कमाना शुरू हुए। फिर जो उनके आगे बच्चे हैं या वो लोग, वो आज यो 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 करते घूम रहे हैं। और आपको लगता है कि बस हम जाएंगे और मम्मी को बोलेंगे, मम्मी $10,000 भेज रहा हूं मैं अभी, या ना मेरे बेटा, ऐसा मत कर प्लीज। मेरे भाई, मेरी बहन, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करिए, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करिए। शॉर्टकट्स में मत जाइए, एक्सपेरिमेंट मत करिए, एक सही जीवन को जिए। और पेरेंट्स, प्लीज अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए।
ताकि वो परमेश्वर के भय में एक अच्छी मॉरल लाइफ को जी सकें। आमेन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस संदेश से ब्लेस होते हैं प्लीज़ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और बहुत ही जल्द अगला संदेश